हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं लेटर की श्रृंखला में। अभी लेटर की सीरीज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेटर्स कई प्रकार के होते हैं, और आज जो हम बात करेंगे आपसे वो लेटर्स टू द एडिटर्स, यानी कि एक एडिटर लेटर होते हैं जो संपादकीय पत्र होते हैं, यानी कि समाचार पत्र के जो संपादक लोग होते हैं उनको अगर हम किसी प्रॉब्लम से अवगत कराना चाहते हैं कि अगर हमारी बात को कोई भी नहीं सुनता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। और सोशल मीडिया हम क्या करते हैं कि हम लोग अपने संपादक को, कोई भी किसी भी समाचार पत्र के संपादक को लेटर लिखते हैं। जैसे आप जानते हैं दैनिक भास्कर है, अपने लोकल है, राजस्थान पत्रिका है, दैनिक नवज्योति है, दैनिक नवजागरण है, और इंग्लिश अखबार है जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, बहुत सारे समाचार पत्र हैं। तो क्या होता है कि बात आती है यहाँ पर एडिटर लेटर में, यानी कि ये जो आधारित होते हैं एडिटर लेटर, जो भी आधारित होते हैं वो क्या होता है कि एडिटर लेटर के बारे में से हम बात कर रहे हैं। और ऑन सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, यानी कि आप देख रहे हैं कि एडिटर लेटर्स किस पर आधारित हो सकते हैं। किसी सोशल यानी कि सामाजिक मुद्दे पर आधारित हो सकते हैं, किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर आधारित हो सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल मुद्दे पर आधारित हो सकते हैं। तो एडिटर लेटर्स के लिए हमें क्या करना होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि एडिटर लेटर्स के लिए हमें कुछ पॉइंट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो मैं इन पॉइंट्स को आपके लिए बारी बारी से बताऊंगा। और कि हम जो बात कर रहे हैं कि कुछ वैल्यू पॉइंट्स होते हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्या वैल्यू पॉइंट्स होते हैं, समझना कि जब भी हम लेटर लिखते हैं तो उसके लिए कुछ वैल्यू पॉइंट्स होते हैं, और उन वैल्यू पॉइंट्स का यूज हम लोग एक लेटर्स क्रिएट करने के लिए करते हैं। वैल्यू पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं देखना। सबसे पहला जो वैल्यू पॉइंट्स होता है इसका, वो होता है आपका सेंडर्स एड्रेस, यानी कि हम जिस किसी भी एडिटर को लेटर अगर हम लिख रहे हैं तो उसमें हम लिखने वाले सेंडर हम हैं, तो हमारा क्या होगा, ये एड्रेस होगा। दूसरी बात हम करते हैं किस पर, जैसे डेट, हम लिखते हैं इसकी क्या, डेट हमें लिखनी होगी। और आपको ये पता ही है कि इसके बीच में हमें एक थोड़ा सा गैप स्पेस छोड़ना पड़ता है, यानी कि एक लाइन छोड़नी पड़ती है। इसके बाद में हमें फिर एक डेट के बाद में डेट मेंशन कर देते हैं, और डेट के बाद में हमें फिर एक क्या करना पड़ता है, एक स्पेस छोड़ना पड़ता है। तीसरा हम लिखते हैं पॉइंट क्या, द एडिटर वर्ड को लिखना है हमें। चौथा पॉइंट हम विदाउट स्पेस के लिखेंगे नेम ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि जिस एडिटर को हम लोग पत्र लिख रहे हैं वो किस समाचार पत्र का एडिटर है या संपादक है, समाचार पत्र का नाम लिखेंगे हम लोग। उसके बाद में लिखेंगे हम नेम ऑफ सिटी, यानी कि जो एडिटर है वो किस शहर से उस समाचार पत्र का प्रकाशन करता है। 3 पॉइंट के बाद में फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे और छठवां पॉइंट लिखेंगे इसका, सब्जेक्ट का। तो हमें छठवां पॉइंट सब्जेक्ट का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में हम एक लाइन छोड़ करके वापस 7वां पॉइंट हमें किसका लिखना चाहिए, ओपनिंग लाइंस का लिखना है।
और विदाउट स्पेस या विदाउट लाइन के हमें 8वां पॉइंट ओपनिंग लाइंस का लिखना है। इससे पहले हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, 7वें पॉइंट में चाहते हैं तो क्या है कि हमें लिखना पड़ेगा डियर सर। डियर सर के बाद हम 8वां पॉइंट लिख सकते हैं वापस एक लाइन छोड़ करके ओपनिंग लाइंस का। ओपनिंग लाइंस लिखने के बाद में हम 9वां पॉइंट लिखेंगे इसमें किसका, मेन थीम का। मेन थीम लिखेंगे। ध्यान रखें कि एक लेटर का जो मूल भाग होता है वो मेन थीम होती है, यानी कि बिना मेन थीम के हम लोग लेटर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेटर जो होगा उसकी मेन थीम ही उसके आधार होती है, उसका फंडामेंटल क्रिएट करती है और उसमें आपके सारी चीज़ें काम आती हैं। इसके बाद में 8वां 9वां पॉइंट लिख देते हैं। उसके बाद आता है आपका 10वां पॉइंट, वो आता है आपका कर्टियस एंडिंग या एंडिंग लाइंस। इसके बाद में 11वां पॉइंट लिखते हैं हम लोग क्या, थैंकिंग यू। 12वां पॉइंट हम लोग लिखेंगे विदाउट स्पेस के, सेंडर्स। एक वर्ड आप लिख सकते हैं क्लोजिंग फ्रेज जिसको बोलते हैं, क्लोजिंग फ्रेज। क्लोजिंग फ्रेज देखना, हमने जो पिछला लेटर पढ़ा था, कंप्लेन लेटर पढ़ा था हमने ऑफिशियल में, और उसमें हमने क्लोजिंग फ्रेज यूज किया था क्या, फेथफुली। लेकिन यहाँ पर जब हम एडिटर लेटर लिखते हैं तो उसमें क्लोजिंग फ्रेज यूज करते हैं क्या, योर्स ट्रूली। यानी कि अनजान व्यक्तियों के लिए हम ऐसा यूज करते हैं, योर्स ट्रूली। क्लोजिंग फ्रेज के बाद में आता है आपका क्या, अंतिम पॉइंट आता है आपका सेंडर्स नेम। यानी कि ये वैल्यू पॉइंट्स वो हैं जिनके द्वारा हम एक एडिटर लेटर लिख सकते हैं। पहला पॉइंट सेंडर्स एड्रेस है, दूसरा पॉइंट डेट का है, तीसरा पॉइंट द एडिटर है, चौथा पॉइंट नेम ऑफ न्यूज़पेपर है, पांचवा पॉइंट नेम ऑफ सिटी है, छठवां पॉइंट आपके सब्जेक्ट का है, सातवां पॉइंट आपके सैल्यूटेशन का है जो डियर सर का है, और आठवां पॉइंट ओपनिंग लाइंस का है, नौवां पॉइंट मेन थीम का है, 10वां पॉइंट आप एंडिंग लाइंस लिखेंगे, 11वां पॉइंट वापस हम थैंकिंग यू लिखेंगे, और 12वां पॉइंट हम लिखेंगे क्लोजिंग फ्रेज जो योर्स ट्रूली का यूज करेंगे, और अंतिम जो पॉइंट होगा आपका सेंडर्स एड्रेस। इन पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लेटर का फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। अब देखते हैं इन पॉइंट्स के माध्यम से हम लेटर का फॉर्मेट कैसे तैयार करते हैं। देखिए, अब देखिए हम यहाँ तैयार करते हैं कि एडिटर लेटर के लिए एक फॉर्मेट किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, आप अगर लेटर्स को रटने का प्रयास करेंगे तो आप रटते रटते मर जाओगे, लेकिन लेटर का कोई अंतर नहीं है। तो आपको क्या करना है कि लेटर को क्या करना है, हाँ देखिए फॉर्मेट तैयार करना है। पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, जैसे हमने पहला पॉइंट बोला था आपके लिए क्या, सेंडर्स एड्रेस। आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, लेकिन ध्यान रखना है कि ओनली इन 2 लाइन्स। जब भी आप लोग सेंडर्स का पता लिखेंगे तो कितनी पंक्तियों में लिखना है, 2 पंक्तियों में, 2 लाइन्स में लिखना है। इसके बाद में आप थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे किसका, डेट का। क्या पॉइंट लिखेंगे, डेट का। फिर थोड़ा स्पेस छोड़ करके तीसरा पॉइंट लिखना आपको किसका, द एडिटर। द एडिटर लिखना है, और चौथा पॉइंट लिखेंगे आप लोग क्या, नेम ऑफ सिटी। नेम ऑफ सिटी लिखेंगे। तीसरा पॉइंट द एडिटर, चौथा नेम ऑफ न्यूज़पेपर, यानी समाचार पत्र का नाम क्या है,
और 5वां पॉइंट आप लोग लिखेंगे नेम ऑफ सिटी, यानी कि इस समाचार पत्र का प्रकाशन किस शहर से हो रहा है, ये पॉइंट यूज करेंगे। उसके बाद में थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे और 6वां पॉइंट लिखेंगे आप किसका, सब्जेक्ट का। किसका लिखेंगे, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का लिखेंगे और सब्जेक्ट क्या लिखना है, टू अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट द नोटिस, टू अट्रैक्ट द नोटिस अबाउट, टू अट्रैक्ट द नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ और ब्लैंक स्पेस। इसमें जिस भी समस्या के विषय में आपको एडिटर को अवगत कराना है वो समस्या आपको क्वेश्चन में मिलेगी और आप उस प्रॉब्लम को यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में स्पेस छोड़ेंगे थोड़ा और 7वां पॉइंट लिखेंगे सैल्यूटेशन का, और वो सैल्यूटेशन होता है आपका डियर सर। ओके, इसके बाद में 7वें पॉइंट के बाद में थोड़ा स्पेस छोड़ के 8वां पॉइंट लिखेंगे किसका, ओपनिंग लाइन्स का, विद ड्यू, विद ड्यू रेस्पेक्टफुली, विद ड्यू रेस्पेक्टफुली आई beg to say that I want to attract, I want to attract the notice to the concerned authority, to the concerned authority with due respectfully I beg to say that I want to attract the notice to the concerned authority to, खाली जगह छोड़ दीजिए। यहां आप जो भी समस्या होगी उस विषय पर आपका नवा पॉइंट यही से स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो नवा पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा ये कहलाएगा आपका क्या, मेन थीम। इसके बाद मेन थीम को आप लिखेंगे। मेन थीम आप जानते हैं कि लगभग 2 से 3 या मैक्सिमम 4 लाइन में मेन थीम को लिखा जा सकता है, और मेन थीम खत्म जब होती है तो उसके बाद में पॉइंट नंबर 10वां आप थोड़ा सा स्पेस देंगे और उसमें क्या करेंगे, इसकी एंडिंग लाइंस लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे एंडिंग लाइंस, यू आर रिक्वेस्टेड टू highlight my proposal, you are requested to highlight my proposal and suggest to solve it by the concerned अथॉरिटी। ये आपकी क्या होंगी, यहाँ पर एंडिंग लाइन होंगी। जैसा कि आप उसमें देख रहे थे, इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि एक जब कंप्लेन लेटर लिखते हैं तो उसमें क्या होती है एंडिंग लाइंस, वो थी। लेकिन जब हम एक एडिटर लेटर लिखते हैं, एक एडिटर के लिए लेटर लिखते हैं, चाहे वो सोशल हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल इशू किसी भी मुद्दे पर हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इसकी एंडिंग लाइंस होती हैं जिनको कर्टेस एंडिंग बोल सकते हैं। और इसके बाद में थोड़ा स्पेस दे करके 11वां पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू। ये क्या होगा आपका, थैंकिंग यू। और 12वां जो पॉइंट होगा आपका वो क्या होगा भाई, इसके बाद में होगा आपका क्या, मैंने बताया था आपके लिए क्या, क्लोजिंग फ्रेज।
अनजान लोगों के लिए आप क्लोजिंग फ्रेज इस तरह से यूज कर सकते हैं हम लोग, योर्स ट्रूली। क्या कर सकते हैं? योर्स ट्रूली। और अंतिम जो पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका? सेंडर्स नेम। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये जो चीजें आपको बताई हैं आज, आप देख रहे हैं इस फॉर्मेट के अंदर। अगर इस फॉर्मेट के देखिए, एक बहुत बढ़िया बात आपको बताता हूं कि अगर आप लेटर्स को रटने की बात करते हैं तो लेटर्स को किसी भी कीमत पर आप नहीं रट सकते हैं, क्योंकि लेटर रटने की चीज नहीं होती। कितने सारे लेटर्स को रटेंगे आप लोग? अगर हम बात करते हैं कि जो पासबुक्स होती हैं, पासबुक्स में आपके लिए 80, 85, 90 लेटर्स दिए जाते हैं। क्या आप 90 लेटर्स को रख सकते हैं? ये इम्पॉसिबल टास्क है। तो आपको क्या है, सीखना है चीजों को। एडिटर लेटर में जो फॉर्मेट मैंने दिया है, प्रश्न किसी प्रकार का हो, आप लोग इस प्रकार से इस फॉर्मेट में सेट करके आप उसको एडिटर लेटर लिख सकते हैं। और मैं आपको जो फॉर्मेट दिया है अभी आपके लिए देखते हैं कि हम प्रश्न भी सॉल्व करेंगे इस फॉर्मेट पर आधारित। ओके, Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark.